संदेश खली का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई का और निशाने पर फिर वही नाम, शेख शाहजहां। संदेश खली के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले शेख शाहजहां पर शिकंजा और कस्ता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने नॉर्थ 24 परगनाज के संदेश खली इलाके में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई मणिपुर और सरबेरिया बाजार एरियाज में की गई, जहां पॉन्ड्स और प्रॉपर्टीज से इल्लीगल फायरआर्म्स और एम्यूनिशन बरामद होने की बात सामने आई है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरबेरिया इलाके में शेख शाहजहां से जुड़े ठिकानों और उसके करीबियों पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। बताया जा रहा है कि शाहजहां के जेल जाने के बाद सरबेरिया में बन रहे एक घर का निर्माण फिलहाल रुका हुआ है और एसटीएफ ने इसी एंगल से इलाके में तलाशी ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि संदेश खली में आखिर इतने हथियार कहां से आए? क्या यह हथियार किसी बड़े अनरेस्ट की तैयारी के लिए छिपाए गए थे? और क्या शेख शाहजहां के पुराने नेटवर्क का कनेक्शन अब भी जमीन पर एक्टिव है? रिपोर्ट्स में वेपन्स रिकवरी को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एसटीएफ ने 19 इल्लीगल फायरआर्म्स और 57 राउंड्स एम्यूनिशन बरामद किए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 29 फायरआर्म्स तक की रिकवरी का दावा किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहां के करीबी माने जाने वाले 3 लोगों को भी इस ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया है। ये एक्शन ऐसे समय में हुआ है जब संदेश खली पहले से ही राजनीतिक और कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद सेंसिटिव माना जा रहा है। हाल ही में इलाके में पोस्ट पोल टेंशन के दौरान मिसक्रिएंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग की घटना सामने आई थी। उस क्लैश में 3 पुलिस पर्सोनल और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेंशन एक फिशरी पॉन्ड यानी भेरी को कंट्रोल को लेकर टीएमसी और बीजेपी सपोर्टर्स के बीच हुई झड़प के बाद बढ़ा था। यही वजह है कि अब एसटीएफ की ये कार्रवाई सिर्फ एक सामान्य रेड नहीं मानी जा रही। इसे संदेश खली में इल्लीगल आर्म्स नेटवर्क और राजनीतिक हिंसा के पुराने इकोसिस्टम पर बड़ा क्रैकडाउन माना जा रहा है। शेख शाहजहां की बात करें तो वो पहले से ही संदेश खली वायलेंस, लैंड ग्रैबिंग और महिलाओं के आरोपों को लेकर कंट्रोवर्सी के सेंटर में रहा है। जनवरी 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद शाहजहां करीब 55 दिनों तक फरार रहा और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। टीएमसी ने अरेस्ट के बाद उसे सस्पेंड कर दिया था। अब सवाल ये है कि शाहजहां भले ही जेल में है, लेकिन क्या उसका नेटवर्क अब भी संदेश खली में एक्टिव है? क्या सरबेरिया और आसपास के इलाकों में छिपे हथियार उसी पुराने दबदबे की कहानी बता रहे हैं? और क्या बंगाल पुलिस की एसटीएफ अब शाहजहां के पूरे नेटवर्क को खंगालने जा रही है? इस ऑपरेशन के बाद वेस्ट बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भी एसटीएफ, डीजीपी और बसीरहाट पुलिस डिस्ट्रिक्ट की कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने इल्लीगल आर्म्स रिकवरी को कानून व्यवस्था के लिए बड़ा कदम बताया। कुल मिलाकर संदेश खली में एसटीएफ की रेड ने एक बार फिर शेख शाहजहां के नाम को बंगाल पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया है। हथियारों की बरामदगी, सरबेरिया कनेक्शन, फायरिंग की पुरानी घटना और शाहजहां का अलेज्ड नेटवर्क, ये सब मिलकर इस मामले को और गंभीर बना रहे हैं। अब देखना होगा कि एसटीएफ की जांच सिर्फ वेपन्स रिकवरी तक रुकती है या फिर संदेश खली में शाहजहां के पूरे नेटवर्क की परतें खुलती हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now.